हेलो फ्रेंड्स, मैं आजकल आपके सामने फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ। क्लास 12th फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके पास आता है सेकंड बुक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब हो गया दैट टाइप ऑफ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन and the wave propagate the perpendicular direction of electric field vector and magnetic field vector, that is considered as electromagnetic wave। अगर हिंदी में कहूं तो विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के अभिलंबवत कंपन करते हैं तथा विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों के अभिलंबवत होता है। तो इस प्रकार की तरंग को जो है हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं और ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है थ्री डायमेंशनल, ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर वेव प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसमिशन है वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन होगा वो आपका वाई जेड प्लेन में होगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है तो वाई जेड प्लेन में, वाई जेड समतल में जो आपके विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश है वो कंपन करेंगे। ऐसे ये आर्बिट्ररी होता है, ऐच्छिक होता है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग वाई डायरेक्शन में संचरित हो रही है तो फिर वो एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेट करेगा। अगर जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जेड डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है मैक्सवेल इक्वेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा गया है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो। तो मैक्सवेल इक्वेशन में दीज आर फोर टाइप ऑफ इक्वेशंस। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं उनको मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर रखा गया है। पहला है गाउसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में भी इसे पढ़ा होगा। इसका स्टेटमेंट गाउस लॉ के नाम से हम इसे जानते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच क्रॉसेस एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो विद्युत स्थैतिकी में गाउस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सरफेस इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय समाकल E डॉट ds इज इक्वल टू phi E इज इक्वल टू 1/ε0 डॉट q हो गया। गाउसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व में गाउस का नियम, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच क्रॉसेस एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0। किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds इज इक्वल टू phi m इज इक्वल टू 0। देखिए हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है और यहाँ वो वैल्यू 0 हो रही है। देखिए ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो आइसोलेट कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उनका एग्जिस्टेंस आइसोलेटेड कंडीशन में है, वो स्वतंत्र रह सकते हैं। धनावेश और ऋणावेश जो है वो स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक डाइपोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा जो है एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ पोल का अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, साउथ पोल का जो है अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम किसी डाइपोल की बात कर रहे हैं इसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकली, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकला है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर आ गया। इसलिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है। किसी डाइपोल के लिए जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो कारण यही है क्योंकि चार्जेस जो है वो आइसोलेट कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। धनावेश और ऋणावेश का स्वतंत्र अवस्था में अपना एक एग्जिस्टेंस है। लेकिन यहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल का अलग से इंडिपेंडेंट कंडीशन में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर ये क्या होगा 0। थर्ड है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ आपने पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। आप आपने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट सर्किट। और अगर लेंज लॉ भी अप्लाई करें तो द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट सर्किट। द विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर
उस परिपथ में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी, इसको लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल से भी डिनोट करते हैं फॉर क्लोज्ड पाथ, है ना, E डॉट डी एल। The line integration of electric field around any closed path is equals to the rate of change of magnetic flux in that surface। तो ये जो है आपके पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है ना। ऐसी फोर्थ है मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्लोज्ड पाथ के लिए है, तो यहाँ पे एल लिख लेंगे और ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये लाइन इंटीग्रेशन है ना, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहले आपके पास केवल एम्पियर सर्किटल लॉ था, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू, लास्ट टाइम पे देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब यहाँ पे मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो देखिए जो करंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कंडक्शन करंट होता है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमें मैक्सवेल ने ही बताया था, तो यहाँ मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका जो स्टेटमेंट होगा वो ये होगा, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रेशन है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई टी। IC जो है यहाँ पर वो कंडक्शन करंट हो गया, कंडक्शन करंट, और IT जो है यहाँ पर हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा, नेट धारा का मतलब यहाँ पर चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल